हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर इससे रिलेटेबल कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है तो आपको उसका आंसर किस तरह से करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि चाइना रिपब्लिक कब हुआ। तो कम्युनिस्ट चाइना और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू बीइंग इन 1949। चाइना रिपब्लिक हुआ था 1949 में। देयर इज़ ओनली वन पार्टी दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तब एक ही पार्टी होती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट होल्ड्स पावर देयर, जिसके हाथ में सारी पावर थी तब। All the sectors of the economy, including various enterprises and all land owned by individuals, were brought under government control. तो तब जितने भी सेक्टर्स होते थे इकोनॉमी में, जैसे कि एंटरप्राइजेस एंड ऑल लैंड, जो ज़मीन एक पर्सन की अपनी खुद की होती थी वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। A program called the Great Leap Forward was launched in 1958। एक प्रोग्राम था जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसको लॉन्च किया गया 1958 में। It aimed to industrialize the country on a large scale and in a short time as possible। जिसका एम था कि पूरे चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करना है जितने कम समय में पॉसिबल हो सके। For this, people were encouraged to set up industries in their backyards। तो इसके लिए लोगों को इनक्रेज किया गया कि जो भी उनके घर के बैकयार्ड में जो खाली जगह है वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज सेटअप करें। इन विलेजेस कम्यून्स और कॉरपोरेटिव्स वर सेटअप। विलेजेस में कम्यून्स एंड कॉरपोरेटिव्स को सेटअप किया गया। कम्यून्स का मतलब क्या होता है? कम्यून्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो इकट्ठे काम करते हैं। कम्यून्स मीन्स कलेक्टिव कल्टिवेशन ऑफ लैंड, मतलब कलेक्टिवली लैंड का कल्टिवेशन करना। सो अराउंड 26,000 कम्यून्स कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन इन 1958। तो अराउंड 26,000 कम्यून्स ने 1958 में ऑलमोस्ट फार्म पॉपुलेशन कवर कर ली थी। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। दीज वर ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। जैसे कि इन द अर्लियर फेज अ सर्व ड्रॉट अकर इन चाइना। अर्लियर फेज में ही सर्व ड्रॉट अकर हो गया था, सूखा पड़ गया था चाइना में, जिस वजह से 3 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया। तो सोवियत रशिया वॉज अ कॉमरेड टू कम्युनिस्ट चाइना बट दे हैड अ बॉर्डर डिस्प्यूट। सोवियत रशिया ने अपने कुछ प्रोफेशनल्स को चाइना में भेजा था चाइना की हेल्प करने के लिए, चाइना को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, बट उनके बीच कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था। एज अ रिजल्ट रशिया विड्रॉ इट्स प्रोफेशनल्स हु हैड बीन हेल्पिंग चाइना इन इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन बिट। तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स को अब वापस अपनी कंट्री में बुला लिया था। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। ये मैंने आंसर लिया है फ्रॉम द बुक ओसवाल क्वेश्चन बैंक से। होप यू लाइक इट। और अगर आप कोई किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।